Hey everyone, good morning, namaste, and welcome back to my DTU study channel Down to Up Study. जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी सीरीज चल रही है पढ़ो वही जो हो सही, और ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ है यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए, और ये आपको ग्रुप डी में भी काम आएगा। और ये करंट आपको साथ ही साथ यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में भी काम आएगी। देखिए, मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देती हूँ कि हम भौतिक जो है ना क्वेश्चंस लेके आते हैं। आप मेरी लेक्चर को एक बार देखने के बाद दोबारा रिवाइज ज़रूर करें। और रही बात टाइम मैनेज की, तो आप क्या करें, जब कभी खाना खाएं या फिर खाना बना रहे हो या फिर कुछ अदर काम कर रहे हो तो सिर्फ लेक्चर को चला लिया करें, उसको सुना करें। ये आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। और आपकी जैसे कि आप बराबर कंटिन्यू स्क्रीन नहीं देख सकते हैं, तो स्क्रीन पे देखने से पता है हमारी आईज़ को प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या करें, सुन लिया करें इसको लेक्चर चला के। और तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि सुनने से भी आपको ज्ञान तो वही मिलेगा ना। तो बिना देरी करते हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, जो क्वेश्चन हाँ पहले रिपोर्ट्स एंड सूचकांक जो भी इंडिया के 2023 24-25 में रहे हैं उन पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर भारत में सबसे किफ़ायती आवास बाजार बना हुआ है? तो कौन सा है? क्या पुणे है, कोलकाता है, अहमदाबाद है, मुंबई है? तो इसका आंसर जो है वो कोलकाता इज़ करेक्ट है। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट ने बताया है कि जो कोलकाता है, ये शहर जो है ना सबसे यहाँ पर किफ़ायती आवास मिल जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको पता है कोलकाता कहाँ पर पड़ता है, तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, 2024 में अप्रवासियों के लिए विश्व के सबसे किफ़ायती देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है और कौन सा देश सूची में शीर्ष पर है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि 2024 में किस देश में सबसे आसान तरीके से जो अप्रवासी हैं उनको रहने की जगह मिल जाती है, तो भारत का रैंक कौन सा है और कौन सा देश जो है ना जो पहले स्थान पर है, जो कि बहुत ही किफ़ायती तरीके से अपने यहाँ पर अप्रवासियों को रहने का स्थान देता है। तो तो जो इसका आंसर है, कंफ्यूज ना ही हूँ क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन इसके ऑप्शन है, तो इसका आंसर है डी इज़ करेक्ट हेयर। जो इंडिया है वो 6 नंबर पर आती है और वियतनाम जो है वह पहले नंबर पर आता है बहुत ही किफ़ायती अप्रवासियों को रहने की जगह देने के लिए। और हमारी इंडिया की भी रैंक बहुत अच्छी है जो 6 नंबर पर, क्योंकि हम अप्रवासियों को जगह देते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आकार के मामले में विश्व स्तर पर क्या स्थान है? प्रथम है, चतुर्थ है, द्वितीय है या तृतीय है? तो मैं बता दूं आपको, इसका आंसर जो है वो डी इज़ करेक्ट हेयर, जो कि हमारा स्थान यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में हमारा पूरे वर्ल्ड लेवल पर तृतीय स्थान है। तो पहले नंबर पर कौन है? तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में राजमार्ग हैं, सेकेंड नंबर पर है चाइना में, और तीसरे नंबर पे इंडिया आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत की रैंक कौन सी है? तो तीसरी है, पहली है, दूसरी है, फिर चौथी, तो इसका भी आंसर तीसरा है। तो आप याद कर सकते हैं कि अगर मेट्रो की बात की जाए तब भी हम तीसरे नंबर पे आते हैं, और नेशनल हाईवे की बात की जाए तब भी भारत जो हमारा है वो तीसरे नंबर पे आता है। हम काफ़ी डेवलप कंट्री बन रहे हैं और काफ़ी प्रोग्रेसिंग ये चीज़ें हो रही हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने असंगठित श्रमिकों को सशक्त बनाने और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए कौन सी 2 पहलें शुरू की गई हैं? तो जो इसका जो आंसर है, मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ आपको। इसका जो आंसर है पहला है, नहीं सॉरी, डी है, ई श्रम माइक्रोसॉफ्ट एंड व्यावसायिक कमी सूचकांक। ये जो है ना असंगठित श्रमिकों को सशक्त बनाने के लिए और उनको रोजगार दिलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, उसका नाम है ई श्रम माइक्रोसॉफ्ट एंड व्यावसायिक कमी सूचकांक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, UDISC प्लस जो रिपोर्ट आती है 2023-24 के अनुसार किस राज्य में जीरो नामांकन वाले स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है? जो UDISC है ना वो एक
संस्था है, एनजीओ है, जो वो देखता है कि बच्चों का सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन कितना हुआ है कौन से वर्ष में। तो पूछा गया है कि 23-24 में किस राज्य में जीरो नामांकन हुआ है स्कूल में। सबसे तो जीरो बिल्कुल मतलब नहीं नामांकन हुआ तो तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या वेस्ट बंगाल में। तो इसका जो आंसर है वो है तेलंगाना में। आंसर इज 6 इज करेक्ट है। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन लीड्स 2024 रिपोर्ट में उपलब्धि प्राप्त करने वालों का सही मिलान करता है। तो इसका जो आंसर मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, क्यों ही कंफ्यूज होंगे आप। इसका आंसर सी है, भूमि रुद्ध समूह उपलब्धि प्राप्त करने वाले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना को ये उपलब्धि प्राप्त हुई है लीड्स में। लीड्स का मतलब होता है, मतलब वो लोग जो है ना, आप काफ़ी इनकी कनेक्टिविटी अच्छी होती है। तो ये कौन से भूमि रुद्ध, जो मतलब भूमि रुद्ध हैं, यानी कि जो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, कोई तट से नहीं लगते हैं। ओके, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंगिक समानता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। लैंगिक समानता सूचकांक, इस क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क कर लीजिए मेरी तरफ से। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो इसका जो रैंक है वो है A130। लैंगिक समानता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, जो कि ये जो लैंगिक समानता सूचकांक रिपोर्ट कौन लेके आता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके आता है। तो इसका जो आंसर है वो 130 है, ना कि 130 नहीं है, सॉरी इसका आंसर 130 नहीं है, 130 पहले था, लेकिन एक स्थान हमने अच्छा किया है, मतलब गेन किया है, तो हम 129 पर आ गए हैं वो लैंगिक समानता सूचकांक रिपोर्ट में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है, क्या 120 है, 123 है, 112 है, फिर 180 है। तो इस 18 है, इसका आंसर डी है, 118 है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्वेश्चन ऑल्सो आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो क्या 50 है, 40 है, 42 है, 40 है, 48 है। तो जो इसका आंसर है वो 40 है, यानी कि हमारे इंडिया में पहले हमारा 85 हुआ करता था, आज से 2-3 साल पहले। फिर इतना मतलब इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, और अब हमारी इंडिया की रैंक अंडर 50 आ गई है, यानी कि 40 में आ गई है, 40 हमारी रैंक हो गई है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो नेशनल अफेयर, जो भी नेशनल अफेयर्स हुए हैं उन पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने उन क्वेश्चंस को पुटअप करने की कोशिश की है। राष्ट्रीय मामले के क्वेश्चन बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही कम। देखिए वैसे तो ये नेशनल अफेयर्स जो है ना, टॉपिक बहुत बड़ा है, कितना पढ़ेंगे आप। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही पढ़िए ना, कॉन्क्रीट चीज़ों को पढ़िए, दुनिया भर का पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के पूर्व सूचना के लिए किस ऐप का प्रचार किया गया है। एक ऐप का प्रचार किया गया है, ताकि जो भी प्राकृतिक यानी बाढ़ हो गई, कोई तूफान है आने वाला है, तो उसकी सूचना पहले से ही मिल जाए, उसके लिए एक एप्लीकेशन जो है ना, वो प्रचार उसके लिए किया गया है। तो क्या डिजास्टर शील्ड है, सचेत है, आपदा अलर्ट है, या फिर डिजास्टर अलर्ट है। तो जो इसका आंसर जो है वो बी है, सचेत। इसका सचेत देखिए, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ये काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। जो तटीय इलाकों में रहते हैं खासकर उनके लिए ये डेवलप किया गया, क्योंकि वहीं पर बाढ़ की समस्याएं बनी रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, किस देश ने जीनोम संपादित चावल की किस्म, सॉरी गलत हो गया है, किस्म को विकसित करने वाला पहला देश बन गया, जिसने यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो राइस है उसको विकसित करने के लिए अपने यहाँ पर कंट्री में अलाउ कर दिया गया। तो पहला कंट्री कौन है, तो वो अपना इंडिया ही है। ठीक है, वो अपना इंडिया ही है जिसने अलाउ किया है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चावल है कि राइस है उनको विकसित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी
पोलर भवन और सागर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में, विशाखापत्तनम में, गोवा में या फिर कोच्चिन में। तो ये जो इसका आंसर है वो गोवा में किया गया है। पोलर भवन और सागर भवन का उद्घाटन। ये पोलर भवन और सागर भवन क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जो इनका इसका उद्देश्य क्या है, तो जलवायु विज्ञान के बारे में बताना, समुद्री भू राजनीति के बारे में थोड़ा उसको मजबूत करना, जो नीली अर्थव्यवस्था मतलब मछली, जो हमारे यहाँ पे मछली की खेती होती है उसको मजबूत करना, और इससे जुड़ी यानी कि जो गहन समुद्री मिशन है ना उनकी लीडरशिप निभाना। तो ये इसका मिशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट में हरित नवाचार के लिए शुरू किए गए हैकाथॉन का नाम क्या है? तो इन्फ्राटेक 2025 है, इन्फ्राटेक क्विस्ट है, विल्ड ग्रीन चैलेंज या फिर सीम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा है। तो इसका आंसर जो है वो डी है, सीम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। सो क्वेश्चन है, 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये आंसर डी है, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण किसने लॉन्च किया है? तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने, CR पाटिल ने, हरदीप पुरी ने या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत ने? इसका आंसर जो है वो बी है, CR पाटिल ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण लॉन्च किया है, CR पाटिल ने। नेक्स्ट है, भारतीय सतत कृष्ण प्राकृतिक रबर पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जो भारतीय सस्टेनेबल नेचुरल जो रबर है वो एक पहल शुरू की गई है, तो उसका लक्ष्य क्या है? तो उसका जो लक्ष्य है कि वनों की कटाई को रोकना और स्थायी जो रबर प्रोडक्शन है ना उसको समर्थन करना। इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में गूगल ने अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज के टाइम में सबके सब जो है ना वो फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं और इसकी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी कंसर्न है। इसीलिए गूगल ने अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है। तो उन्होंने पूछा है कि वो कहाँ किया है, तो इसका जो आंसर है वो हैदराबाद में है। उन्होंने हैदराबाद में इसका इंजीनियरिंग केंद्र सेंटर खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? लखनऊ में, बनारस में, कानपुर में, फर्रुखाबाद में? लखनऊ में। तो मैं इसके जो आज के क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। मेरी एक सजेशन है आपके लिए कि जो ये क्वेश्चन है ना ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डी वाला। आप एक बार अभी गूगल पे जाना और सफारी पार्क के बारे में ज़रूर पढ़ना और देखना वर्ल्ड में कितने हैं। ये जो इंडिया है वर्ल्ड में टोटल 3 ही है, और ये 4th नंबर का जो कि इंडिया में बन रहा है, लखनऊ में बन रहा है। और इसकी आप व्यूज़ देखेंगे ना, मतलब वीडियोज़ वगैरह देखेंगे, बहुत ही सुंदर बन रहा है ये सफारी पार्क, बहुत ही सुंदर बन रहा है। तो आप ज़रूर इसको देखना और आपको हमेशा याद भी रहेगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। एंड हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर हमें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।